प्रदेश सरकार के गठन हुए 4 साल हो गए। आखिर 4 सालों में सलेमपुर विधानसभा में क्या क्या विकास हुआ? आखिर जनता जिसलिए सरकार बनाई थी, जिसलिए अपना विधायक चुना था, क्या उनके जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरे हैं? जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ सलेमपुर के विधायक और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी के पास और जानेंगे इन्होंने 4 सालों में सलेमपुर की जनता जिस उम्मीद, जिस प्यार से इन्हें अपना नेता चुना था, वो काम हो पाया या नहीं, कोई काम पेंडिंग में है, आने वाले भविष्य में सलेमपुर का भविष्य क्या होगा? मैं यही जानना कि 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सलेमपुर में क्या क्या बदला है और जनता, थोड़ा सा आप बताइए। सलेमपुर में जब 2022 में मैं जीत के आई थी, उस टाइम जो मुख्य सलेमपुर नगर की जो सड़क थी, जो तहसील से हो करके हॉस्पिटल तक जाती है, उसमें इतने गड्ढे थे कि लोगों का चलना मुश्किल था, दुर्भर था, मरीजों का जाना मुश्किल था। लोग का काम ब्लॉक में, तहसील में पड़ता ही है जो उसी रोड में था, और जाना लोगों का इतना कठिन था। जनता त्राहिमाम थी, सबने हमसे बोला और बहुत जल्द 6 महीने के अंदर ही वो सड़क हमने सैचुरेट करा दिया। इसी प्रकार भागलपुर पिंडी मार्ग था, जिसको हमने कराया। पिपरा मार्ग से पिंडी होते हुए डुमरी खरवनिया तक के मार्ग था, उसको हमने कराया। सलेमपुर से चेरो, नवलपुर से लार बाईपास, सलेमपुर सोहनाग मोड़ से बरठा, सलेमपुर रामपुर मोड़ से बंगहरा और महदहा से मुजरी, डुमोलिया होते हुए और बढ़िया हरदों से नेमा तकिया धरहरा तक, फतेहबाग से नदौली चुड़िया तक, मानिकपुर तक, रामनगर से परासी चकलार तक। ये सारी सड़कें जो मैंने बताई, इसके अलावे भी बहुत सड़कें हैं जो ये सब बड़ी बड़ी सड़कें थी, जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में, जर्जर स्थिति में, सालों से नहीं बना था। सरकारें बहुत आई और गईं और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, पर ये अपने इस 4 साल के अंदर हमने इन कामों को कराया। सलेमपुर का इतिहास में इतना लंबा समय, 76 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए, 77 साल हो गए, लेकिन बस स्टैंड नहीं था सलेमपुर में। इतनी बड़ी हमारी नगर पंचायत थी। आज सलेमपुर में बस स्टैंड बन करके रेडी हो चुका है, जो डाक बंगले के सामने है, बापू के बगल में है, बापू स्कूल के, और 1 महीने के अंदर उसका लोकार्पण होना। अभी नई सड़क जो मोहर भाई चौक से नोना पर प्यासी वाली सड़क है, जिसकी काफ़ी दिनों से जनता त्राहिमाम थी, वो भी एकदम पास होकर के, टेंडर होकर के रेडी हो गई है। कल हो सकता है अक्टूबर आने की, आज उम्मीद कर रही हूँ कि आज आ जाएगा, तो कल उसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा ब्लॉक जो है सलेमपुर तहसील के अंदर एक कमरे में चल रहा था, जो 9 करोड़ का ब्लॉक हमारा जो है तिलौली सोहनाग में बनने जा रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से सौंदर्यीकरण आपका सोहनाग धाम का 6 करोड़ का मैं लेके आई। अभी रविदास जी का भी आने वाला है, और दिग्देश्वर नाथ में पार्वती सरोवर का आया। अभी बंधन योजना के तहत भी दिग्देश्वर नाथ में 2.5 करोड़ आया है। और इस प्रकार तमाम मंदिरों में हमारा जो पकड़ी ब्रह्म स्थान है वहाँ पे आया है, बहुत सारी जगह पे आया है। और CSR फंड से 125 सोलर लाइटें आ रही हैं, जो 5-5 लाख की हैं, वो लगने वाली हैं। और कंपोजिट विद्यालय डुमोलिया में, जो कभी नहीं किसी ने सोचा था, जनपद में मुख्यमंत्री जी ने एक जनपद में 2 ही किया था कि एक जनपद में 2 कंपोजिट विद्यालय बनेंगे, जो हर आधुनिकीकरण से लैस होंगे और टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। खेल के मैदान भी होंगे, उसमें अच्छे टीचर होंगे, जो प्राइवेट जैसी सुविधा वो गरीब के बच्चों को भी मिले। स्कूल जैसे सरकारी स्कूल होंगे। हाँ, सरकारी स्कूल, ये कंपोजिट विद्यालय जो बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो बनवा रहे हैं, तो ये सुविधाएं। आप सलेमपुर के अस्पताल को देखें तो 10 बेड की CSC, 15 बेड की CSC, बहुत 76 सालों से, जब से वो ये देश आज़ाद हुआ होगा, वो CSC बनी होगी, तब से वो उसी तरह जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और कोई उसको पूछने वाला नहीं था। आज सलेमपुर के पीछे आप जाए, वो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति को हमने मेंटेन करा दिया है। पीछे उसके 50 बेड का अस्पताल मैंने बना दिया है, उसमें PICU बेड भी, बच्चों का जो सिकाई होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो जॉन्डिस वगैरह हो जाती है, तो उसकी सिकाई के लिए भी प्रॉपर वहाँ पूरी दवाइयाँ हैं, हर प्रकार के टीके हैं। और इतना ही नहीं, आप वहाँ पे अभी मैं उसकी बाउंड्री करा करके उसके अंदर बहुत सारा मनोरम, इसके अस्पताल में लोग आए तो अच्छा फील करें और स्वस्थ वहाँ पे हों। और हर प्रकार से डॉक्टर्स में 10-10 ऑपरेशन भी पर डे, डिलीवरी का भी होता है, सारे डॉक्टर्स। सलेमपुर में जो